किन किन देवताओं को उपासना करने से क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले सुखदेव जी बताते हैं जो किसानों को अदिति की उपासना करना चाहिए। जिस बच्चे की बुद्धि तीव्र ना हो, अगर वो पढ़ने में रुचि ना रखता हो, तो भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए। जल में चीनी मिला करके और फिर वो भगवान शंकर के ऊपर अर्पण करना चाहिए, तो उस बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है। किसी को राज पद पाना हो, मंत्री बनना हो, विधायक बनना हो, प्रधान बनना हो, तो उसको मनु महाराज की उपासना करना चाहिए। और किसी को अगर अपने शरीर को निरोग रखना हो, तो अश्विनी कुमार की उपासना करना चाहिए। किसी को असाध्य रोग हो गया हो, तो भगवान महामृत्युंजय महाकाल की उपासना करना चाहिए। और किसी को लक्ष्मी चाहिए, किसी को धन संपत्ति चाहिए, तो माता लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा, अच्छा महाराज, अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए, अकामः सर्व कामो वा, अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष कामः उदारति, तो किसका उपासना करना चाहिए? तो बोले अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए तो भगवान विष्णु का उपासना करना चाहिए, नारायण की उपासना करना चाहिए। भक्त संसार में ऐसे होते हैं, दीपावली आया तो महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, जो महालक्ष्मी की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। रामनवमी में राम जी की पूजा करते हैं, कृष्णाष्टमी में कृष्ण जी की पूजा करते हैं, अभी माघ पंचमी गई तो सरस्वती जी की पूजा। भक्त तो सबका पूजा करते हैं जो सब कुछ चाहिए। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो एक ही भगवान की पूजा करते हैं, हम तो महाकाल के भक्त हैं, उन्हीं से सब कुछ चाहिए, हम भोले बाबा के भक्त हैं। कोई कृष्ण का भक्त है, कोई राधे राधे ही जपता रहता है। लेकिन भक्त बड़े चालाक होते हैं, चाहे वो भगवान का एक का भजन करें या सबका करें, भगवान भक्त के बस में रहते हैं। अब एक माता जी के पास कुछ नहीं था, बड़ी बूढ़ी थी, अंतिम अवस्था, कुछ था ही नहीं उनके पास घर में। किसी संत से पूछा उन्होंने, जो कौन से भगवान का पूजा करो जो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा? तो जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान भोले बाबा ही हैं, महादेव, उनकी पूजा करना चाहिए, तो महादेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। और खास बात ये, महादेव की पूजा में कुछ लगता नहीं है। भगवान विष्णु का पूजा करेंगे तो देखिए कैसे सजाया गया है राधा कृष्ण को। उनको सुंदर सा कपड़ा चाहिए, सुंदर सा मुकुट, बांसुरी, एकदम चकाचक रहना। लेकिन भोले बाबा को कुछ नहीं, उनको तो एक लोटा या एक बाल्टी जल लीजिए, गंगा जल मिलाए तो बढ़िया, नहीं मिलाए तो बढ़िया, और हर हर महादेव करके चढ़ा दीजिए, महादेव इतने में प्रसन्न हो जाते हैं। बुढ़िया मैया से कहा, वो संत जाओ महादेव का पूजा करो, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाया करो। अब बुढ़िया मैया जल चढ़ाने लगी, 2 महीने में बाबा प्रसन्न, दर्शन दिया। बोल बुढ़िया मैया क्या चाहिए? वरदान दूंगा मैं। तो मैया ने कहा, लिस्ट तो मेरे पास बहुत सारा है। तो बोले लिस्ट से काम नहीं चलेगा, एक ही वरदान दूंगा मैं। इतना बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे को वरदान देना, एक ही वरदान दूंगा। वो मैया तो जन्म से ही अंधी थी, आंख से कुछ दिखता नहीं था। तो बुढ़िया मैया ने सोचा, जब मैंने इस आंख से कभी संसार को नहीं देखा है, तो क्यों नहीं आंख मांगू। फिर सोचने लगी, अच्छा मेरे बहू को तो अभी तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ है, संतान ही नहीं हुआ है, तो मैं अपनी बहू के लिए लड़का मांग लेता हूँ। फिर आगे सोचने लगी, अच्छा लड़का मांग ही लूंगा तो घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो खाने के लिए नहीं है तो संपत्ति नहीं होगा, तो लड़का लेकर क्या होगा। या संपत्ति मांग लेता हूँ तो कोई भोगने वाला नहीं है। तो भोले बाबा से कहती है, जो थोड़ी देर रुक जाइए प्रभु, मैं सोच करके बताती हूँ क्या मांगना है। जिस संत ने कहा था भगवान को उपासना करने के लिए, उनके पास गई तो संत ने युक्ति बता दिया, जो आपको ये मांगना है। तो बुढ़िया मैया आई और महादेव से कहती है, जो महादेव एक ही वरदान चाहिए, नित्य प्रतिदिन मैं अपने आंखों से अपने पोता को सोने की थाली में भोजन करते हुए देखूं। अब वो सब कुछ मांग ली, सोने की थाली प्रतिदिन चाहिए तो संपत्ति, आंख से देखना है तो आंख भी चाहिए, और पोता को देखना है तो पोता भी चाहिए। तो जिसकी कोई कामना ना हो उसको भी भगवान मनोरथ पूर्ण करते हैं, जिसकी कामना हो, जो कोई कामना लेकर भगवान की पूजा करते हैं, उनका भी मनोरथ भगवान पूर्ण करते हैं। तो जिसकी कोई कामना नहीं, उनको किनका उपासना करना चाहिए? नारायण। देखिए सब कामना लेके करते हैं, जो हम ये पूजा करेंगे ये कामना हो। भक्त तो वो हो जो जिसमें भगवान की प्रसन्नता से पूजा हो।
हमारे गुरुजी राजस्थान के हैं, गोपाल जी शास्त्री नाम है उनका। आप लोग पहचानते होंगे, श्रीकांत बाल व्यास जी के बड़े भाई हैं, बराबर कथा करते हैं। उनके सुपुत्र भी कथा करते हैं, श्री नारायण वशिष्ठ जी। तो उनका लंबा शेड्यूल रहता है। लगभग 10 साल से कलकत्ता में उन्हीं के साथ रहता हूँ। जो यहाँ कथा होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। एक बार एक भक्त आया, गुरुजी हमको तो बस 10 दिन के बाद कथा कराना है। तो गुरुजी ने कहा 10 दिन के बाद नहीं आती, 3 महीना तक जो है लगभग हिसाब किताब बराबर है, कैसे होगा? नहीं गुरुजी हम तो चले जाएंगे, विदेश हमको कथा कराना है। तो गुरुजी ने पूछा इतनी जल्दी क्यों भाई, क्यों कराना है? तो बस राधा कृष्ण की प्रीति के लिए, वो प्रसन्न रहे, उन्हीं को सुनाना है। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, कथा होगी, सबका कैंसिल करोगे, पहले इनको कथा सुनाओ। ये तो अपने लिए नहीं कथा सुन रहे, भगवान के लिए कथा सुन। तो भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और कुछ नहीं था मनोरथ उनका। तो जो कार्य करें भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो नारायण का उपासना किसी भी, कोई भी कामना ना भी हो तो भी करेंगे तो चलेगा। अगर केवल नारायण का पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं, तो उसी में सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि कहा गया है मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन। अच्छा, आपने कोई पौधा लगाया, पौधा जब कुछ बड़ा हुआ फिर भी उसके जड़ में जल डालते हैं। पानी कहाँ डालते हैं? उसके जड़ में। क्यों भैया? उसके तना में क्यों नहीं डालते हैं? उसकी टहनी में, उसके पत्ते में क्यों नहीं डालते हैं? नहीं, जड़ में डालेंगे तो अपने आप ही सबको प्राप्त हो जाएगा। पत्ता, तना, डाली सब जगह पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार मूलम ही विष्णु देवान, देवताओं की जड़ है भगवान विष्णु। अगर वहां आपने पूजा किया तो सभी देवताओं प्रसन्नता हो जाती है उसी पूजा से।